हाँ चलो देखो बेटा, लास्ट टाइम हमने देखा मिनिमम मोड का पिन कॉन्फ़िगरेशन। अभी देखेंगे हम मैक्सिमम मोड पिन कॉन्फ़िगरेशन। पिन नंबर बहुत कम है तो जल्दी हो जाएगा आपका सिलेबस। क्या है देखना, पिन नंबर 24, 25, इसमें दो पिन कवर हो रहा है। एक है आपका QS0 और एक है आपका QS1। ठीक है, QS0 QS1 को हम बोलते हैं क्यू स्टेटस। ठीक है, क्यू का मतलब है क्यू है और एस का मतलब है आपका स्टेटस। तो क्यू स्टेटस, तो ये आपको क्या देता है, इट गिव्स स्टेटस इंस्ट्रक्शन क्यू ड्यूरिंग द क्लॉक साइकिल आफ्टर विच क्यू ऑपरेशन इज परफॉर्म। मतलब क्यू ऑपरेशन जब आपका होगा तो डेटा आपको क्या मिलेगा, ऑपरेंड मिलेगा या ऑपकोड मिलेगा। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा, तो इट इज विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटस पिन। तो मतलब क्या सर, तो यहाँ पे देखो QS1 QS0 लिखा है, इधर स्टेटस लिखा है। तो जब ये पिन सिग्नल रहेगा आपका 00, तो 00 मतलब देयर इज नो ऑपरेशन, यहाँ पे कुछ भी ऑपरेशन नहीं होगा। जब 01 रहेगा, जब 01 रहेगा तो क्या रहेगा, फर्स्ट बाइट ऑफ ऑपकोड फ्रॉम क्यू। मतलब यहाँ से कौन सा डेटा निकलेगा, तो फर्स्ट बाइट ऑफ ऑपकोड फ्रॉम क्यू। सर ऑपकोड क्या है, तो ऑपकोड मैंने बताया आपको बार बार, ऑपकोड मतलब मेमोरी में जो डेटा सेव होता है तो वो 0101 के फॉर्म में होता है, तो उसको बोलते हैं हम ऑपकोड। तो जब 01 रहेगा तो फर्स्ट बाइट ऑफ ऑपकोड फ्रॉम क्यू। अभी ये आपका दिस इज योर इंस्ट्रक्शन क्यू। इंस्ट्रक्शन क्यू में क्या रहेगा, आपका डेटा रहेगा। हमने देखा है 8086 का जो इंस्ट्रक्शन क्यू रहता है तो उसका मैक्सिमम साइज कितना रहता है, 6 बाइट। याद रखना 6 बाइट इज द मैक्सिमम साइज। तो ये आपका इंस्ट्रक्शन क्यू है। तो इंस्ट्रक्शन क्यू में डेटा आपका कैसा है, ऑपकोड ऑपरेंड, ऑपकोड ऑपरेंड, ऑपकोड ऑपरेंड। अभी ऑपरेंड क्या है ये भी आपको पता है। तो जब 00 रहेगा तो नो ऑपरेशन, जब 01 रहेगा तो क्या रहेगा, फर्स्ट बाइट ऑफ ऑपकोड फ्रॉम क्यू। मतलब यहाँ से कौन सा डेटा रिमूव होगा, तो फर्स्ट बाइट ऑफ ऑपकोड फ्रॉम क्यू। ऑपकोड वाला डेटा जिसका साइज कितना है 8 बिट, तो वो वाला डेटा आपका क्या होगा, मूव होगा। अगर 110 है, इसका मतलब क्या, ये वाला क्यू क्या है आपका एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है। और जब 11 है तो क्या लिखा है, सबसिक्वेंट बाइट फ्रॉम अ क्यू। मतलब पहले इसमें आपका ऑपकोड चला गया तो बचा क्या आपका, ऑपरेंड बचा, फिर ऑपरेंड वाला डेटा आपका क्या होगा, आगे आगे आएगा। तो दिस इज सबसिक्वेंट बाइट फ्रॉम अ क्यू। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम क्यू स्टेटस। हाँ, ये दूसरा जो को प्रोसेसर है तो वो दूसरा को प्रोसेसर दैट इज 8287 मैच को प्रोसेसर है, तो उसके साथ ये क्या करता है, सिंक्रोनाइज करता है। जब मतलब 00 रहेगा तो वहां पे भी 00 रहेगा, जब यहाँ पे 01 रहेगा तो उस पे भी क्या रहेगा आपका 01 रहेगा। मतलब क्या निकालना है, तो फर्स्ट बाइट ऑफ ऑपरेंड निकालना है। जब 10 है तो ये क्यू आपका एम्प्टी है, इसमें कुछ भी डेटा नहीं है। और जब 11 है तो क्या है, सबसिक्वेंट बाइट फ्रॉम अ क्यू। सबसिक्वेंट मतलब क्या, 1 by 1 जो बचा। अभी आपको ऑपरेंड तो ऑपकोड तो हमने निकाल लिया, तो बचा क्या आपका ऑपरेंड, तो फिर ऑपरेंड आपका निकलेगा। ठीक है, समझा। तो दिस इज पिन नंबर 24 एंड पिन नंबर 25, जिसको हम बोलते हैं क्यू स्टेटस। नेक्स्ट फिर देखते हैं, नेक्स्ट वन इज पिन नंबर 26, 27, 28। इसको हम बोलते हैं स्टेटस सिग्नल पिन। हाँ, इंपॉर्टेंट है। इसको ये भी बोलते हैं दिस इज द हार्ट ऑफ योर माइक्रो प्रोसेसर। मैक्सिमम मोड में जो मेन है तो वो क्या है आपका स्टेटस सिग्नल पिन। उसका पिन नंबर है 26, 27, 28। इसको कैसे दिखाया है, S0 बार, S1 बार और S2 बार। बार है मतलब ये किस पे काम करेगा, लो सिग्नल पे काम करेगा। तो दिस स्टेटस सिग्नल शो दी टाइप ऑफ ऑपरेशन। ये क्या आपको दिखाता है कि कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, being carried out by the microprocessor and required by the bus controller 8282 to generate all memory or input output access control signal। मतलब क्या है सर, जरा डिटेल में बताओ। तो यहाँ पे देखो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है, इधर 8087 को प्रोसेसर है। फिर ये किसको सिग्नल दे रहे हैं, तो 828 बस कंट्रोलर को। और फिर बस कंट्रोलर क्या कर रहा है, सिग्नल को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा है कंट्रोल सिग्नल। तो ये कंट्रोल सिग्नल क्या करेगा, जनरेट करेगा। तो ये कौन से कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा, तो ये अभी हमने यहाँ पे लिखा है। देखो फिर से पढ़ रहा हूँ, क्या है, दिस स्टेटस सिग्नल शो द टाइप ऑफ ऑपरेशन बीइंग कैरिड आउट बाय द माइक्रो प्रोसेसर। कि माइक्रो प्रोसेसर क्या ऑपरेशन कैरी कर रहा है, तो वो मुझे कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटस सिग्नल। ये किसको रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायर्ड बाय द बस कंट्रोलर 8288 टू जनरेट ऑल मेमोरी और इनपुट और एक्सेस कंट्रोल सिग्नल। तो ये इसका रिक्वायरमेंट किसको है,
तो बस कंट्रोलर 8288 को है, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने लिखा है S2 बार, S1 बार, S0 बार, यहाँ पे लिखा है मैंने स्टेटस। ये तो 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 1, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1। तो यहाँ पे देखना अच्छे से, जब ये पिन सिग्नल तीनों का लो रहेगा, दैट इज 0 0 0 रहेगा, तो यहाँ पे क्या फंक्शन हो रहा है, इंटरप्ट एक्नॉलेज। इंटरप्ट एक्नॉलेज का फंक्शन प्रोसेस हो रहा है, तो मुझे ये 0 0 0 से पता चलेगा। 0 0 1 है तो मुझे क्या हो रहा है, क्या पता चल रहा है कि डेटा रीड हो रहा है, लेकिन डेटा रीड कहाँ से हो रहा है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस में से डेटा रीड हो रहा है, तो मुझे पता चलेगा 0 0 1 से। 0 1 0 से क्या पता चलेगा कि इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन चल रहा है। 0 1 1 का मतलब हॉल्ट, हॉल्ट मतलब क्या, रुका है, वेट करना है। 1 0 0 से क्या पता चलेगा कि इंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है, फेच हो रहा है, मतलब इंस्ट्रक्शन क्यू जो अभी मैंने बताया, तो इंस्ट्रक्शन क्यू में से डेटा फेच हो रहा है। 1 0 1 इधर क्या हो रहा है आपका, मेमोरी रीड। मेमोरी रीड का मतलब क्या, मेमोरी में से डेटा रीड हो रहा है। 1 1 0 मतलब क्या, मेमोरी में डेटा को हम क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। और जब 1 1 1 रहेगा तो इसका मतलब क्या, दिस इज आइडल, या इसको हम बोलते हैं पैसिव, मतलब ये कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली बैठा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्टेटस सिग्नल। इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए आता है MSB के एग्जाम में, तो आपको ये 2 लाइन और ये चार्ट निकालना पड़ता है, क्योंकि चार्ट को ही मार्क है, ठीक है। फिर से बोलता हूँ, देखो 8086 8087, तो 8086 और 8087 मिलके ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये मुझे पता होना चाहिए। फिर ये सिग्नल आपको किसके पास जाता है, तो 82888 बस कंट्रोलर के पास जाता है, और फिर वो कंट्रोल सिग्नल क्या करता है, जनरेट करता है, मतलब फिर हमको पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, जब ये पिन 0 0 0 रहेगा मतलब इंटरप्ट एक्नॉलेज का काम हो रहा है, इंटरप्ट एक्नॉलेज आ गया। जब 0 0 1 रहेगा तो डेटा रीड हो रहा है, लेकिन कहाँ से रीड हो रहा है, इनपुट आउटपुट से रीड हो रहा है। 0 1 0 आया मतलब इनपुट आउटपुट में क्या हो रहा है, डेटा राइट हो रहा है। वैसे ही मेमोरी में क्या होगा, रीड होगा, मेमोरी में क्या होगा, राइट होगा। 0 1 1 का मतलब क्या, हॉल्ट, अभी रुका है, अभी वेट कर रहा है। 1 0 0 मतलब क्या, इंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है आपका, फेच हो रहा है, ठीक है। और लास्ट लिखा है 1 1 1, तो इसका मतलब क्या, इट इज आइडल, या इसको हम बोलते हैं पैसिव, ये कुछ काम नहीं कर रहा है। हाँ, क्योंकि सिंपल लॉजिक है, S2 बार, S2 बार, S1 बार, S0 बार, अगर ये मेन काम कर रहा है ये 0 0 पे, तो अगर ये 1 1 है तो ऑब्वियस है कुछ भी ऑपरेशन नहीं होगा, उसके लिए लिखा है आइडल, या इसको बोलते हैं पैसिव। ऐसे भी याद रखा तो भी सफिशिएंट है, ठीक है। तो दिस इज द स्टेटस सिग्नल, इट इज द हार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, याद रखना। तो इस पे 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पक्का आता ही है, याद रखो। उसके बाद फिर है आपका पिन नंबर 29। पिन नंबर 29 है लॉक बार, ठीक है। लॉक बार का सिंपल, इसमें अगर हम देखेंगे लॉक बार मतलब क्या, डेटा जो भी हम डेटा है वो क्या हो गया, लॉक हो गया। लॉक हो गया मतलब अभी कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता, बराबर। जैसे सेम एग्जांपल हम अपने घर का लेते, तो जब हम बाहर जाते तो लॉक करके जाते, तो लॉक करके जाते मतलब क्या, बाकी कोई पर्सन अभी एंट्री करेगा नहीं, ठीक है। लॉक से हमको पता चल जाता है कि घर में कोई नहीं है। हाँ, ये भी एक अभी आपको यहाँ पे समझेगा। हाँ, लॉक अगर मैं किसी फ्रेंड के यहाँ जाता हूँ और उसके घर पे अगर लॉक है, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये अभी कोई घर पे नहीं है, कहीं बाहर गए, ठीक है। तो वैसा ही कंसेप्ट लॉक बार है, मतलब दिस इज एक्टिव लो आउटपुट सिग्नल। ये किसके लिए यूज होता है, तो इट इज यूज टू प्रिवेंट अदर सिस्टम बस मास्टर फ्रॉम गेनिंग द सिस्टम बस। अदर सिस्टम बस मास्टर मतलब जैसे हमने देखा कल कि इसमें कि DMA, दैट इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर, तो अगर उसको बस का एक्सेस चाहिए, लेकिन 8086 बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, उसको अभी बीच में किसी का ये नहीं चाहिए, किसी का इंटरप्शन नहीं चाहिए, बराबर। तो वो क्या करेगा, ये वाला सिग्नल को क्या करेगा, वो 0 करके रखेगा। तो ये वाले सिग्नल अगर 0 है, तो जो DMA है जिसको बस चाहिए, तो उसको समझेगा कि अरे नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है, तो अभी मुझे इसको डिस्टर्ब करना नहीं है। हाँ, तो लॉग डिस्टर्ब करना नहीं है, और उसको समझ में आ जाएगा कि अभी अगर मैंने रिक्वेस्ट भेजा तो भी मुझे अभी बस मिलने नहीं वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसमें बिजी है, तो ये ऑब्वियस ध्यान ही नहीं देगा। तो डू नॉट, तो इसका मतलब क्या होता है, डू नॉट रिलीज द बस। तो लॉग बार इज इक्वल टू 0 एंड इट रिमेन्स एक्टिव अंटिल द कंप्लीशन ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। जब तक इंस्ट्रक्शन वो कंप्लीट कर नहीं लेगा, तब तक ये क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। एक्टिव रहेगा मतलब वो किसी को एक्सेस देगा ही नहीं बस का,
जैसे अभी हम फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमको व्हाट्सएप पे हम स्टेटस लगाते हैं कि अगर मेरा एग्जाम है तो हम लगा देते हैं कि डू नॉट डिस्टर्ब, कोई लिख के देता है डू नॉट डिस्टर्ब फॉर 3 आवर्स, तो ऑब्वियस है जो आपके फ्रेंड्स है, क्लोज फ्रेंड्स है, जिनको आपसे बात करनी है, तो वो स्टेटस देख के समझ में आ जाएगा कि अरे नहीं बाबा इसका एग्जाम चल रहा है, इसने बोला है कि डू नॉट डिस्टर्ब, तो हम कॉल नहीं कर सकते। तो वो ड्यूरेशन में आपने अगर कॉल भी कर लिया तो लेकिन वो सामने वाला बंदा वो कॉल उठाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने इसमें बिजी है और उसने आपको वैसा लिख के भी दिया है, स्टेटस लिख के दिया है कि आई एम नॉट अवेलेबल टिल 3 PM या टिल 5 PM। ठीक है, तो आपको भी फिर वैसे समझ में आ जाएगा। जो होशियार रहेगा तो वो समझ में आएगा तो वो कॉल नहीं करेगा, लेकिन जो है जिसको नहीं है मुझे इसको डिस्टर्ब ही करना तो वो कॉल करता रहेगा, लेकिन सामने वाला बंदा उठाएगा ही नहीं। तो वैसा ही है। तो बस कंट्रोलर अगर दूसरा बस कंट्रोलर है उसको पता है कि लॉक बार है, तो भी अगर वो सिग्नल भेजेगा तो माइक्रो प्रोसेसर उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, क्योंकि उसने बोल के रखा है कि लॉक बार है मतलब मुझे डिस्टर्ब करना नहीं, मैं बस का कंट्रोल आपको दूंगा नहीं। तो ये होता है आपका लॉक बार। ठीक है, उसके बाद पिन नंबर 30, पिन नंबर 31, ये क्या है? इसमें लिखा है 2 पिन है, एक में लिखा है RQ बार, एक में लिखा है RQ0 और GT0 बार, इसमें लिखा है RQ बार GT1 बार। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम रिक्वेस्ट, इसको बोलते हैं हम ग्रांट। ठीक है, तो RQ का मतलब रिक्वेस्ट, GT का मतलब ग्रांट। ठीक है, these pins are used by other bus master, that is direct memory access controller, to gain the control of local buses at the end of processor's current bus cycle। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे सपोज 8086 मेन प्रोसेसर है, इसके पास ये दिस इज द मास्टर ऑफ बस, इसके पास सब बस का कंट्रोल है, लेकिन 8087 और 8089 दो प्रोसेसर है, तो दो प्रोसेसर को दोनों को बस का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो पहले 8087 ने इसको सिग्नल भेजा कि मुझे बस का रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे बस दो, तो उसने जब वो रिक्वेस्ट भेजा उसको हम बोलेंगे RQ, दैट इज उसने रिक्वेस्ट भेजा। ठीक है, जब 8086 देखेगा कि अरे मैं खाली बैठा हूँ, अभी मुझे कुछ काम नहीं, तो वो क्या करेगा, वो बस का कंट्रोल उसको देगा मतलब वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट को क्या करेगा, ग्रांट करेगा। ठीक है, तो ये सिग्नल कैसा है, लो है। तो ऐसा इसने रिक्वेस्ट भेजा, 8086 ने क्या किया, रिक्वेस्ट को ग्रांट किया मतलब अलाउ किया। वैसे ही 8089 भी रिक्वेस्ट भेजेगा, तो ये क्या करेगा, 806 उसको ग्रांट करेगा। ठीक है, तो आफ्टर रिसीविंग रिक्वेस्ट ऑन दिस लाइंस द CPU सेंड्स एक्नॉलेज सिग्नल ऑन सेम लाइंस। तो एक्नॉलेज का मतलब क्या, वो क्या करेगा, उसको सिग्नल को क्या करेगा, ग्रांट करेगा। तो अभी ये केस में फिर प्रॉब्लम है कि सर 8086 के पास तो मतलब एक ही बस है, तो फिर वो दोनों को एक साथ कैसे भेजेगा, क्योंकि 1 by 1 ओके है। इसने बोला, ये कुछ नहीं करा, इसने बोला तो वो इसको दे देगा, फिर इसका काम खत्म हो गया, इसने बोला कि मुझे दो, तो ये उसको दे देगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि साइमल्टेनियसली दोनों को रिक्वायरमेंट है, तो वो केस के लिए सॉल्यूशन क्या दिया है, जिसका रिक्वेस्ट पहले आएगा उसको हम नाम देंगे GT0 बार। 0 का मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो जो पहले आएगा, जो ये पिन पे सिग्नल भेजेगा तो वो रहेगा हाईएस्ट प्रायोरिटी, जो GT1 पे सिग्नल भेजेगा तो वो क्या रहेगा, लोएस्ट प्रायोरिटी। तो पहले माइक्रो प्रोसेसर किसको देगा, तो ये पिन से जब सिग्नल आएगा, RQ बार GT0 बार से जब सिग्नल आएगा तो वो पहले उसी को देगा, अगर साइमल्टेनियसली सिग्नल आ रहे हैं तो। अगर साइमल्टेनियसली नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सिग्नल साइमल्टेनियसली आ रहे हैं तो ये केस में क्या होगा, 0 का पहले आया है तो उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी, बाद में लोएस्ट प्रायोरिटी या सेकेंड प्रायोरिटी किसको रहेगा, GT1 बार सिग्नल को रहेगा। तो इसको बोलते हैं हम रिक्वेस्ट एंड ग्रांट। ठीक है, समझा है बेटा? हाँ, देखो फिर से बोलता हूँ, मैक्सिमम मोड का वापस से हम एक बार ये करते हैं, रिवर्स में जाते हैं। पिन नंबर 30 और पिन नंबर 31 क्या है, रिक्वेस्ट एंड ग्रांट। रिक्वेस्ट मतलब क्या, बस के लिए रिक्वेस्ट करना है, तो दो प्रोसेसर है, मतलब मेन बस का कंट्रोल किसके पास है, 8086 के पास, तो यहाँ पे दो को प्रोसेसर है, तो दोनों को बस चाहिए, तो वो क्या करेंगे, 8086 को रिक्वेस्ट करेंगे, और अगर 8086 खाली बैठा है तो वो क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट को ग्रांट करेगा, मतलब वो परमिशन देगा, तो वो वाला सिग्नल है। लेकिन इसमें भी अगर दोनों ने अगर साइमल्टेनियसली भेजा तो पहला किसको है प्रायोरिटी, तो 0 को प्रायोरिटी पहला है, 1 को प्रायोरिटी बाद में है, तो उसको बोलते हैं हम रिक्वेस्ट एंड ग्रांट
फिर हमने देखा लॉग बार सिग्नल। लॉग बार का सिग्नल का मतलब मैंने आपको बताया सिंपल इसमें कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, तो इसके लिए मैंने क्या किया, लॉग बार वाला पिन को क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो 0 का मतलब क्या, कोई मुझे डिस्टर्ब करेगा नहीं। जब ये पिन 1 हो जाएगा तब आप डिस्टर्ब कर सकते हो, लेकिन बीच में कोई डिस्टर्ब करेगा नहीं। तो वो हो गया आपका लॉग बार पिन नंबर 26, 27, 28। तो ये क्या दिखाता है आपको, दीज आर फॉर स्टेटस सिग्नल। स्टेटस सिग्नल मतलब क्या कि जो प्रोसेसर है तो वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मैंने आपको बताया डिटेल में कि 00 है तो क्या हो रहा है, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट हो रहा है। 001 हो तो क्या हो रहा है, इनपुट आउटपुट डिवाइस से रीड हो रहा है। ऐसे ही अगर 11 है तो क्या है, ये खाली बैठा है, दैट इज आइडल, या उसको बोलते हैं पैसिव। उसके बाद फिर मैंने ये बताया पिन नंबर 24, 25। तो ये क्या दिखाता है आपको, क्यू का स्टेटस दिखाता है। क्यू मतलब इंस्ट्रक्शन क्यू का स्टेटस बताता है कि क्या इंस्ट्रक्शन क्यू से क्या हो रहा है। तो अगर 00 है तो देयर इज नो ऑपरेशन, अगर 01 है तो इंस्ट्रक्शन क्यू में से क्या मिल रहा है आपको, तो फर्स्ट बाइट ऑफ ऑपकोड मिल रहा है। अगर 10 है तो क्यू आपका क्या है, एम्प्टी है। और अगर 11 है तो क्या हो रहा है, सब्सिक्वेंट बाइट फ्रॉम क्यू। मतलब इंस्ट्रक्शन क्यू में क्या रहता है, ऑपकोड रहता है और ऑपरेंड रहता है। तो ऑपकोड के लिए ऑपकोड अगर लेना है तो क्या रहेगा 01, अगर ऑपरेंड लेना है तो क्या रहेगा आपका 11, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम मोड पिन कॉन्फ़िगरेशन। बहुत सिंपल था। लास्ट लेक्चर में हमने मिनिमम मोड का लिया था, उसके पहले हमने सब कॉमन पिन का लिया था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला मेन डायग्राम जैसे पिन डायग्राम ऑफ 8086 है, ये वाला, ठीक है। तो दिस इज दी पिन डायग्राम ऑफ 8086 जो हमने देखा है बार बार। तो यहाँ से 1 से लेके 20, फिर 34 से लेके 40 और 21 से लेके 23। तो ये सब आपका कॉमन पिन है। और जो मैंने यहाँ पे साइड में निकाला है, येलो में जो निकाला है तो वो अलग पिन है, दिस इज फॉर मैक्सिमम मोड। और जो ब्लू में निकाला है वो किसके लिए है, मिनिमम मोड। तो यहाँ पे देखना मैक्सिमम मोड का क्या है, अभी जो मैंने देखा रिक्वेस्ट और ग्रांट, लॉग बार, फिर S2 बार, S1 बार, S0 बार और फिर QS0, QS1। तो Q का स्टेटस ये हमने देखा। और कल के लेक्चर में हमने देखा था INTA बार, ALE। INTA बार का मतलब इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, एड्रेस लैच इनेबल, डेटा इनेबल, डेटा ट्रांसमिट एंड रिसीव, मेमोरी स्लैश IO बार, WR बार मतलब राइट करना है, HLDA एंड HOLD, होल्ड एंड होल्ड का एक्नॉलेजमेंट। तो ये मिनिमम मोड और इधर है आपका मैक्सिमम मोड, ठीक है। ओके, क्लियर सबको, थैंक यू।